गुरबचन दास, सुरती जैसी कल्पना करती है उसी का ही रूप बना लेती है। जब शब्द की कल्पना करते हैं तो शब्द को क्यों नहीं पकड़ते? पहली बात तो ये है भाई कि शब्द की तुम कल्पना कर ही नहीं सकते। शब्द कल्पना से परे है, कल्पनातीत है, भावातीत है, गुणातीत है। उसको तुम नहीं पकड़ सकते ऐसे। जब तक वो खुद नहीं दया करता, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, तुम क्या जपोगे उसका नाम? गुरु जो तुम्हें कहता है कि करो, वो केवल एक फॉर्मेलिटी है भाई, कि कुछ नहीं से कुछ भला, खाली दिमाग शैतान का घर। चलो तुम्हें कोई ड्यूटी लगा दी कि हाँ सुरती स्थिर करो, जबकि सूरत स्थिर भी तब होती है जब परमात्मा दया करता है। चुंबक खींचेगी नहीं लोहे को तो उठेगा कैसे? अब लोहा कहे कि मैं खुद से उठ जाऊं तो खुद से भी नहीं उठ सकता बेचारा। इंतजार उसे परमात्मा का ही करना है, इंतजार उसे चुंबक का ही करना है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। जो कबीर साहब का शब्द है ये काल से छुड़ाने वाला है, ये पल में पार कर देता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से, जो गुरु के कहे पे अटल हो जाते हैं, जो मर्यादा भंग नहीं करते, हमेशा मर्यादा में रहते हैं, मालिक उन पे खुश रहता है। मर्यादाहीन पुरुष तो एक वैश्या की तरह होता है, कोई खुश नहीं रहता उससे, उसने तो बर्बाद होना ही होना है। इसलिए मर्यादाहीन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, पता नहीं किसकी संगत से कैसी रंगत मिल जाए। कबीर साहब ने तो शक्ल देखने को भी मना किया, परछाई भी ना पड़े उसकी तुम्हारे ऊपर। जो मर्यादाहीन निगुरे होते हैं उनकी बात है। तो बहुत सी साखियां हैं ऐसी जहां कबीर साहब ने ऐसे लोगों की धज्जियां उड़ा रखी हैं जो मर्यादा में रहते भी नहीं हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी मर्यादाहीन हो जाओ, तोड़ दो मर्यादा को। ये उन बच्चों की तरह होते हैं जैसे स्कूल में बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वो बाहर से इशारा करते रहते हैं दूसरे बच्चों को, तू भी आ जा, तू भी आ जा, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे, दोनों हाथ खड़े ऊपर कर रखे हैं, मजा आ रहा है, आजा तू भी आ जा, इस क्लास से बाहर आ जा। क्या कर लेगा टीचर? ऐसे लोग बचपन में आपको याद होगा, आपके क्लास में भी ऐसे दो चार निकम्मे जरूर होंगे जो आज क्या कर रहे होंगे, रिक्शे चला रहे होंगे वो बेचारे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी, या बट्ठल ढो रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, बीड़ी बीड़ी फूक रहे होंगे, क्योंकि वही काम किया है मर्यादाहीन निकम्मों ने। तो ऐसे लोगों की, कबीर साहब कहते हैं, ऐसे लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की परछाई भी तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम भी गुरु के खिलाफ खड़े हो जाओगे। ये काल भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अकल तो बाद में आती है, जब समय निकल जाता है, जब यमदूत खड़े हो जाते हैं, अकल तो तब आती है जब सोचते हैं लोग कि मुझे तो पता लग गया मेरा परमात्मा कहाँ है, अब हमें क्या करना किसी से, अब जो मर्जी मर्यादा भंग करो। भाई चुंबक लगी रह जाती है, लोहा नीचे से निकल जाता है। गुरु सिर पे बैठा रह जाता है और चेला नीचे पिछवाड़े से निकल जाता है, लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है, नरकों में चला जाता है। गुरु मर्यादाहीन लोगों की मदद नहीं करता, उनका पैखाना ही निकलना है मृत्यु के टाइम, पेशाब ही निकलेगा उनका और जाएंगे 84 में धक्के खाने के लिए। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा नहीं जान पाए। उनको लगा 4 सत्संग सुन लो जी, बन गए ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी बनने लग जाए तो घर घर में ज्ञानी बन जाए, घर घर में गुरु आ जाए, फिर गुरु की महिमा कहाँ चली गई? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, तो फिर घर घर में गुरु बन गया, घर घर में गुरु गोविंद से बड़े हो गए। गोविंद से बड़ा गुरु वो होता है जो शब्द भेदी पारखी होता है, जो सोए हुए हंसों को जगा देता है, जिसकी आवाज़ सुन के लाखों करोड़ों लोग
एक ही बार में जाग जाते हैं कि यही सत्य है। वो नहीं होता है जो लोगों के सत्संग सुन सुन के, नकल मार मार के, पैसा ऐंठ ऐंठ के, 4 चेले जुड़ गए तो आश्रम बना बना के गुरुआ बन के बैठ जाता है। ये आश्रम बनाने वालों ने तो दुनिया बर्बाद कर रखी है। वो दिल्ली वाला ले लो, ठगी की जमीन ले ली। पहले कहता कि कबीर साहब के नाम पे रजिस्टर्ड करवाऊंगा ट्रस्ट, अब कबीर साहब को भी किनारे कर दिया, फेंक दिया किनारे ले जाके, और अपने नाम पे बैठ गया रजिस्टर्ड करवा के। लेकिन ये पारस ज्ञान है, पारस। और पारस के नाम पे क्या है इसके पास? कहता है पारस विधि किसी के पास नहीं है, हमारे पास है केवल। क्या है पारस तेरे पास? पारस के नाम पे तांत्रिक गतिविधियां करवाते हैं ये लोग। कबीर पंथ की बात बता रहा हूं मैं। पारस के नाम पे क्या करते हैं? आंखों से निकलने वाला गिद्ध, आंसू चटवाते हैं ये लोग, चाटो इसको। कान से निकलने वाली मैल खिलाते हैं ये लोग, ये कबीर पंथ की बात कर रहा हूं। नाक छिनकने के बाद खिलाते हैं ये लोग, बलगम खिलाते हैं ये लोग, यहां तक कि लैट्रिन और बाथरूम भी पिलाते खिलाते हैं ये लोग, और कहते हैं ये पारस ज्ञान है हमारे पास। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुझे पता है कि ये दर्ज है, ये विधि दर्ज है कबीर सागर में, मैंने देखी अपनी आंखों से। लेकिन निकम्मो, कबीर साहब को पता था कि ये काल के दूत आएंगे, उनको पता था कि ये गंध घोलेंगे, इसलिए पहले ही इस ग्रंथ में पवित्र ज्ञान, मूल ज्ञान और ये बकवादी ज्ञान है, इसको लिखवा दिया गया। क्योंकि सुअर के आगे तुम बढ़िया बढ़िया खुशबूदार व्यंजन और गंदी से गंदी विष्ठा रखोगे तो वो विष्ठा को ही चुगेगा, उसी को चुनेगा, विष्ठा ही खाएगा। तो इन सुअरों का यही हाल है। कबीर सागर में जहां सार शब्द की महिमा है वो तो इनको समझ में आ नहीं रही, और जहां पर ये कुछ लिख रखा है इसको चुग चुग के होशियार बने पड़े हैं। सोच रहे हैं हमारे पास वो गुप्त ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। धिक्कार है तुम लोगों पे, धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य चोले में आने पर, धिक्कार। अब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। लेकिन ये सब होना ही था, ये सब होना ही था। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो ये सारे जितने भी ये औगड़िया पंथ चल रहे हैं, ये इन सबको मिटने की बारी आ गई है। इसको मेट दिया जाएगा सबको। जिस दिन जनता जागरूक हो गई उस दिन इनके आश्रमों पे ताले लग जाएंगे। 1-2 के तो लग भी चुके हैं। यूपी वाले कई गुरु हैं, कहते हैं हमारे पास 200-200 आदमियों की भीड़ होती थी, ये नितिन दास का सत्संग ये कहां से सुनने लग गए, 2 आदमी भी नहीं बचे। अब भैंसे बांधता हूं वहां पे जहां संगत बैठती थी, वहां 2 भैंस खरीद ली गुरु ने। कहता कुछ तो आमदनी होए, दूध बेच के काम चले। पहले तो बढ़िया चंदा चढ़ता था, अब तो खाने के लाले पड़ गए। कम से कम दूध ही बेच लेंगे 15-20 हजार का। तो ये हाल हो गया है, और ये होगा, ये होना ही है। क्योंकि समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। जैसे सूर्य उगने का समय आ गया तो तारे, चांद, अंधेरा कितना ही जोर लगा ले कि सूर्य नहीं उगने देंगे, बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सूर्य को उगने से रोक लो।
तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए, इतना समझ लो। जो चीज जब होनी है वो होनी ही है, वो होनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये तो परमात्मा के वचन हैं, इसको तुम लोग क्या रोकोगे निकम्मो? ये ज्ञान तो उजागर होना ही है, तुम क्या रोकोगे? तुम ज्यादा से ज्यादा नकल मार सकते हो, लेकिन तुम नकल मारकर भी पछताओगे, क्योंकि तुम्हारी ही संगत तुमसे सवाल करेगी, गुरुजी ये अपडेटेड ज्ञान कहां से ले आए? आज तक तो तुमने नहीं बोला, आज तक तो तुमने नहीं बोला ये ज्ञान, अब कहां से आ रहा है? बेटा तुम नकल करके भी मारे जाओगे, करो तुम नकल। लोग भेजते रहते हैं वीडियोस मेरे पास, कई आचार्य बैठे हैं, कई कोई नंद जी महाराज और पता नहीं कौन कौन से, सब नकल मारने में लग गए हैं। मारो, खुली मारो, मैं कहता हूं मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सत्संग घर घर में पहुंच गया। अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी कि तुम सोचो कि तुम्हारी वही दाल गलेगी जो पहले वाली थी। इतना याद रखो, अब तुम्हें वो बोलना पड़ेगा जो नितिन दास बोल रहा है, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा बेटा, याद रखना इस बात को। दाल रोटी खानी है तो और फिर भैंसे ही पालनी पड़ेंगी नहीं बोलोगे तो। भैंसों से याद आया, ये भी सवाल था, कई लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, गुरुजी आप दूध क्यों पीते हो? दूध पीना तो बड़ा अत्याचार है। किस पे अत्याचार है? अरे गायों पे अत्याचार है। गायों को बार बार गर्भवती बनाया जाता है, बच्चे निकाले जाते हैं, जबरदस्ती धक्के से उसको गर्भवती करके दूध को निकाला जाता है। अच्छा, तुम्हें ज्यादा ज्ञान हो गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े पीर पैगंबर आए, देवता तक आए, कृष्ण जी आए, दूध पिया माखन खाया, उनके दिमाग में तो ये नहीं आई बात कभी। आज तुम बहुत बड़े वीगन बने हुए हो, अच्छी बात है, जो तुम बनना चाहते हो बनो, लेकिन तुम किसी और के ऊपर ये लाद दो कि तू भी वीगन हो जा। क्यों हो जा? क्योंकि गाय को बहुत परेशान किया जाता है दूध के लिए। अरे बेशर्मो, केवल परेशान किया जा रहा है ना। अगर सारा भारत आज ही दूध पीना छोड़ दे तो जितनी घर में गाय दिख रही है ना तुम्हें, या तो ये सड़कों पे दिखाई देंगी या फिर बूचड़ खाने में दिखाई देंगी। जब कोई दूध पिएगा नहीं तो दूध बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो पाल के गाय को कौन चारा खिलाएगा? फिर वो बकरी और गाय एक बराबर हो गई। कितना दूध पिएगा घर में अपने बंदा? और जब तुम कह रहे हो कि दूध ही छोड़ दो, फिर तो तुमने गाय की नस्ल ही खत्म कर देनी है। या तो लोग छोड़ देंगे गाय को, जाओ ट्रकों के नीचे आओ मर जाओ, गंदगी खाओ, कचरा खाओ, प्लास्टिक खाओ मर जाओ, या फिर बूचड़ खानों में भेज देंगे। कौन पालेगा भाई? कौन पालेगा? तुम तो गाय के कातिल हो जाओगे। रातों रात तुम लाखों करोड़ों गायों के कातिल हो जाओगे अगर तुमने दूध छोड़ दिया तो। कुत्ता पाल लेता है आदमी बिना किसी स्वार्थ के। कुत्ता कुछ देगा नहीं, ना दूध देगा, ना दही देगा, ना मक्खन। गाय नहीं पालता आदमी, पली पलाई गाय छोड़ देता है जब उसका दूध खत्म हो जाता है, घर से निकाल देता है कि नहीं। गाय आज घर में इसलिए है क्योंकि लोग दूध पी रहे हैं, इसलिए गाय का प्रचलन है आज के टाइम में भी। नहीं तो दिखा दो कोई देसी गाय भी पाल रखी हो किसी ने। क्यों? दूध कम देती है।
केवल दूध कम देना ही कारण बन गया है कि गाय की प्रजाति खत्म होने पे आ गई। लोगों ने गाय पालनी छोड़ दी देसी। कौन सी पालते हैं? जो 30 लीटर देती है, जो 40 लीटर देती है। और तुम कह रहे दूध पीना छोड़ दो। सारी गाय कत्ल खाने में चली जाएंगी रातों रात और तुम उसके कातिल होगे। पहली बात तो ये समझ लो, ये प्राकृतिक है। बच्चा होना प्राकृतिक है। जब गाय हीट पे आती है तो वो खुद ही अपने आप बोलने लग जाती है। हमारे पंजाब में कहते हैं गाय बोल रही है। अब इसको मेल के साथ मीटिंग करवानी है। तो जब प्रकृति है, जबरदस्ती कोई टीका नहीं लगवाया कि उसको हीट के लिए, वो प्राकृतिक है। जितनी बार प्रकृति उसको मौका दे रही है वो गर्भ धारण कर सकती है, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर नेचुरल। जो जंगलों में वैन गाय हैं या कोई भी फीमेल प्रजातियां हैं, वो भी तब तक बच्चा पैदा करते हैं जब तक प्रकृति रोक ना दे। समझ लो इसको, बात को अच्छी तरह। वहां कोई ज्ञान देने नहीं जा रहा कि हम दो हमारे दो, कि 2 बच्चे हो गए अब ज्यादा नहीं करना है, जो तुम यहां पे लागू कर रहे हो उस चीज को, कि बार बार गर्भ धारण करवा दिया जाता। भाई नेचुरल है, ये नेचुरल है। हाँ, जो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे मैंने कई भैंसों के देखा है, भैंसों के इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि वो दूध उतार दे, क्योंकि भैंसे और गाय दोनों अपने बच्चों के लिए दूध रोक लेती हैं। मान के चलो 5 लीटर दूध देती है तो 2 लीटर रोक लेगी अपने बच्चे के लिए। तुम निकाल नहीं सकते उसका दूध।